हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, क्लास 10th के वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, चाहे रेगुलर हो, प्राइवेट हो, कंपार्टमेंट हो, या जिन्होंने फिर एडिशनल सब्जेक्ट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा हुआ हो, इस टाइम पर एक बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं कि उनको नंबर आखिर मिलेंगे किस आधार पर। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसको लेकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि कोई कह रहा है कि आपको अगर 20 में से 20 मिला है इंटरनल असेसमेंट में तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। कोई कह रहा है ऐसा नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट में नंबर जिसको कम मिला है, जो एब्सेंट हो गया है, वो फेल हो जाएगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका इम्प्रूवमेंट था, वो सोच रहे हैं मुझे नंबर कैसे मिलेगा भाई, मेरा तो जितना पहले था वो इंटरनल असेसमेंट में था ही, क्या मुझे बढ़ा के देंगे या कम करके देंगे, या मेरा फॉर्म भरने का पैसा ही बेकार चला गया। ऐसे ही प्राइवेट वाले सोच रहे हैं। कंपार्टमेंट के लाखों बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भर रखा था, तो परेशान हैं काफ़ी बच्चे। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है। अब कुछ व्यस्तताएँ ऐसी थी कि मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इस एक वीडियो में मैं सारी दिक्कतें जो भी आपकी हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो भी है या जो भी आपकी क्वेरी है उसका समाधान हो सकता है नहीं भी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर समाधान हो गया है, आपको उत्तर मिल गया है तो भी लिख दीजिएगा, नहीं मिला है तो भी लिख दीजिएगा कि क्या जानना चाह रहे थे, ताकि अगला वीडियो बना करके मैं इस पूरी सिस्टम को जो भी है मतलब एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है, क्योंकि हम विद्यालय से भी जुड़े रहे हैं बहुत पहले से, और बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें रीजनल ऑफिसर्स और हेड ऑफिसर्स से मिलती रही हैं, और इसी वजह से आप भी हमसे जुड़े हुए हो ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट्स मिलें। तो जो कुछ भी मैं बताऊंगा सही ही बताऊंगा, ना तो गुमराह करना है, ना आपसे मुझे पैसा कमाना है, और ना मुझे व्यूज़ का कोई चक्कर है। बस ये कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सही इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए, और शेयर अभी कर दीजिए, और मन करेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। बहरहाल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ कि नंबर मिलेगा कैसे, किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, और किसको पूरा मिल सकता है। क्या वास्तव में 20 वालों को 100% मार्क्स मिल जाएंगे? आइए बात करते हैं। बच्चों, जब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात आई सीबीएसई की तरफ से, उसके बाद में बहुत सारे वीडियोस बनने शुरू हुए कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि किसी को कुछ भी नहीं पता था। सब मनगढ़ंत बातें बोल रहे थे। हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा बच्चों ने नहीं देखा। अब क्यों नहीं देखा मुझे नहीं पता है, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन नहीं चलती, लोग नहीं ध्यान दे पाते। तो मैं इसमें बता रहा हूँ, वो सारी बातें सच साबित हुई। क्या हुआ कि जब सीबीएसई हेडक्वार्टर ने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा, जैसा कि टर्म ही है ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत सारे विकल्प उसमें होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप करते हो कि या तो ये सही है, या तो ये सही है, या इनमें से कोई एक सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात थी, मतलब एक सेट क्राइटेरिया का कई सारे क्राइटेरिया वो लेंगे, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया वो चुनेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हाँ इसी के आधार पर, एक या दो के आधार पे हम नंबरिंग कर देंगे बच्चों की। अब सबसे सॉलिड प्रमाण क्या होता है आपके लिए? मैं भी रेगुलर बच्चों की बात कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट, कंपार्टमेंट की बात भी थोड़ा आगे करूँगा, तो आप चाहें तो थोड़ा 2-4 मिनट आगे करके देख सकते हैं। अभी इसको भी सुन लीजिए, ये भी आपके काम का है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बातें उसमें भी होंगी। तो बच्चों, सबसे सॉलिड है कि आपके मार्क्स तो भेजे जा चुके हैं इंटरनल असेसमेंट के। बहुत सारे ऑब्वियसली स्कूलों में भेज दिए हैं। वैसे तो लास्ट डेट 11 जून की थी भेजने की, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स की, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने ये काम निपटा लिया कि हम आराम से अपना बोर्ड एग्ज़ाम करवाएंगे, प्री बोर्ड वगैरह करवा करके बच्चों की छुट्टी, और बच्चे अपनी तैयारी करेंगे, एग्जाम में हम बिजी हो जाएंगे, फिर वो इंटरनल असेसमेंट कौन कराएगा। तो सबने मार्क्स भेज दिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है, और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा के बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए।
अब देखो, आपको पता होगा कि ज़्यादातर बच्चे जो अच्छे होते हैं उनको 20 में से 20 देने में स्कूलों को हिचक नहीं होती। 20 नहीं भी देते तो 19, 18, 17 दे देते हैं, और किसी भी केस में 13 से तो कम हमने किसी का आज तक देखा ही नहीं किसी भी स्कूल में, चाहे बच्चा अच्छा हो या थोड़ा वीक भी हो। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर हम ज़्यादा नंबर दिए हैं तो थोड़ा कम नंबर पाएगा, तब भी आसानी से बच्चा पास कर जाएगा। अगर वीक स्टूडेंट है तो भी, तो खास करके जो वीक स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा कम स्कूल वाले नहीं देते कि ऐसा ना हो बेचारा फेल हो जाए। तो अब चलो इस बुत्थी को सुलझाते हैं कि कैसे आपका रिजल्ट बनेगा, किस आधार पे बनेगा। तो देखो, रीजनल ऑफिसेस को हेड क्वार्टर से डायरेक्शन मिला है, क्योंकि जो रिजल्ट तैयार होता है, कॉपी चेकिंग होती है, आपकी डेटा फीडिंग होती है, रिजल्ट की प्रोसेसिंग होती है, सारी चीज़ें रीजनल ऑफिसेस से होती हैं। रीजनल ऑफिस आपको आपका पता होगा, नहीं पता है तो स्कूल वाले बता देंगे, या आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये सारा काम रीजनल ऑफिस वाले करते हैं, और रीजनल ऑफिस की ही जिम्मेदारी है कि रिजल्ट तैयार करे, मार्कशीट प्रिंट करे, सारा चीज़ करके स्कूलों को भेजे, और वो स्कूल वाले फिर अपना काम करते हैं। तो रीजनल ऑफिसेस के माध्यम से स्कूलों को लिंक भेजा गया। अभी मैं यहाँ पर पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ, कटिंग है पेपर का, उसमें देख लीजिए। हर एक रीजनल ऑफिस ने कंसर्न्ड स्कूलों को, जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, उनको एक लिंक भेजा और कहा कि आप ये बताओ कि जो सीबीएसई के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपने दिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम वाले, वो कैसे दिए हैं, किस आधार पे दिए हैं। आपने प्रोजेक्ट करवाया है बच्चों से, आपने पीरियोडिक टेस्ट करवाए हैं, मिड टर्म टेस्ट करवाए हैं, मतलब यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली, ये सब कुछ करवाए हैं, या प्री बोर्ड एग्ज़ाम करवाए हैं, या कोई और तरीका आपने आजमाया है, अपनाया है। 20 में से जो मार्क्स आपने दिए हैं बच्चों को, तो 20/20 या 20 जो भी है आपका 18/20, ये कैसे आपने दिया, किस आधार पे दिया। सीबीएसई ने स्कूलों से पूछा है, और ये स्कूल अपनी अपनी इंफॉर्मेशन भर के भेज रहे हैं। एक कॉलम उसमें और है अदर्स का, कि अगर आपने ऊपर दिए गए क्राइटेरिया, जैसे कि प्रोजेक्ट है इंटरनल असेसमेंट के लिए, या आपका मिड टर्म टेस्ट है, पीरियोडिक टेस्ट है, ये सब कुछ नहीं करवाया, तो और क्या करवाया हो सकता है। क्विज करवाया हो सकता है टूर कराया हो सकता है फील्ड ट्रिप करवाई हो सकता है कि ऑनलाइन डिस्कशन करवा लिया हो। तो ये आपने कैसे करवाया, एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाया या ऑनलाइन करवाया, सारे विकल्प दिए गए हैं, और उनको स्कूलों को टिक लगा करके, मोर देन 1 पर भी वो क्लिक कर सकते हैं, लगा करके भेजना था, उन्होंने भेज दिया है। अब देखो सीबीएसई क्या करेगी, वो एक डिसाइड करेगी पैटर्न कि इस स्कूल ने इन चीज़ों को किया है, तो किस चीज़ को कितना वेटेज दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ प्री बोर्ड हुए हैं, तो प्री बोर्ड के मार्क्स को ज़्यादा तरजीह मिलेगी, ज़्यादा महत्व मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्री बोर्ड भी लगभग बोर्ड के जैसा ही होता है। अगर आपके यहाँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ होगा, स्कूल ने टिक करके भेजा होगा, तो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम को भी महत्व वो लोग देंगे, और वो ये डिसाइड करेंगे कि जो आपको ये इंटरनल असेसमेंट मिला है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिले हैं, क्या इसका जस्टिफिकेशन आपका स्कूल कर पाया कि नहीं कर पाया। मान लेते हैं आपको प्री बोर्ड में 80 मार्क्स में से आपको मिले हैं 50 मार्क्स, 80 में से 50 मार्क्स मिले हैं, और आपको 20 में से 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में दे दिया गया, मतलब 100% आपको इंटरनल असेसमेंट में मिल गया, और आपको नियर अबाउट 65% के आसपास या 64% के आसपास मिला है इसमें। तो अब प्रॉब्लम हो गई कि भाई इतना कम बच्चा इसमें पाया और उसमें आप इतना ज़्यादा दे रहे हो। तो देखिए, ये रीजनल ऑफिस डिसाइड करेगी कि किसको कितना अंक मिलना है। ये मान लीजिए कि अगर आपको 20 मिला है, तो 20 मिलने का मतलब 100 नहीं होता, 100 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल इतना ज़्यादा खुश मत होइए। और अगर आपको प्री बोर्ड में थोड़े कम भी नंबर मिले हैं और स्कूल ने प्री बोर्ड के मार्क्स भेजे हैं, तो उतने कम भी नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में आपको ज़्यादा मिले हैं। तो ये ओवरऑल कोई एक पैटर्न ये डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे वो हम आपको बताएंगे, जैसे ही डिसाइड हो जाता है सीबीएसई के यहाँ से, तो उस आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ना तो आपको 100% मिल जाएगा और ना ही आप बहुत कम पाएंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके प्री बोर्ड और इन सब के मार्क्स कैसे आए थे,
और क्या उसका जस्टिफिकेशन आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के द्वारा हो रहा है कि नहीं। ओवरऑल कहने का मतलब इतना है कि आरओ ये जानना चाह रही रीजनल ऑफिस की जो आपको मार्क्स मिले हैं इंटरनल असेसमेंट में, क्या उसी तरीके का परफॉर्मेंस आपके बोर्ड और प्री बोर्ड में था। क्योंकि कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता कि हमने प्री बोर्ड नहीं करवाया, हमने इंटरनल असेसमेंट बिना हाफ ईयरली एग्ज़ाम के दे दिया, या बिना प्री बोर्ड करवाए हमने बच्चों को बोर्ड में जाने का निर्णय लिया था। तो जाहिर सी बात है अभी उसके भी मार्क्स वो मांगेंगे। और जो सूचना है वो ये है कि ये मार्क्स जो आपको दिए गए हैं प्री बोर्ड और बोर्ड में, उसको एक फॉर्मेट के अंतर्गत सीबीएसई अपने पास मंगाएगी कि कौन से बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं। और जो क्राइटेरिया सीबीएसई आपके स्कूल के लिए डिसाइड करेगी, मैं स्कूल के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर स्कूल के लिए अलग अलग होगा, किसी ने कुछ करवाया होगा, किसी ने किसी पे टिक किया होगा, तो अलग अलग स्कूल के लिए क्राइटेरिया भी वो अलग अलग सेट करेंगे और उस पर उनको वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए टाइम लगेगा भी आपके रिज़ल्ट को आने में। तो जो मार्क्स आपके भेजे जाएंगे उस मार्क्स को देखेंगे और उस मार्क्स के आधार पर वो डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को कितने नंबर दिए जाएँ। चूँकि सीबीएसई पहले कह चुकी है कि अगर आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे तो एक एग्ज़ाम का मौका हम आपको देंगे, तो इसको कहीं कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। और यही पैटर्न सीबीएसई फॉलो करने वाली है बच्चों। ये रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो अपने सिटी कोऑर्डिनेटर से या अपने स्कूल के टीचर से या प्रिंसिपल से वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, जिन्होंने स्कूल में टीचिंग का मुंह तक नहीं देखा, बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल है और उड़ेल रहे हैं ज्ञान, बच्चों को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा डरे हुए हमारे वो बच्चे हैं जो प्राइवेट वाले हैं, इम्प्रूवमेंट वाले हैं और कंपार्टमेंट का फॉर्म जिन्होंने भरा था। तो बच्चों में एक बात बता दूं, जो कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे हैं सभी बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में सभी लोग पास रहे होंगे और नंबर भी कमोबेश आपको अच्छे ही मिले होंगे, तो आप पास हो जाओगे, संदेह नहीं है। अगले क्लास में आप ऑलरेडी प्रमोटेड हो। मैटर किसका फंस सकता है, जिसका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम था। मान लेते हैं बेटा आपको 80 में से 50 मार्क्स मिले और आप इससे संतुष्ट नहीं थे, आपको लगा कि नहीं आप 70 पा सकते हो, आप 78 पा सकते हो या 80 पा सकते हो, और आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा। तो सीबीएसई को भी पता है कि बच्चे ने पढ़ाई की होगी, और पढ़ाई की होगी, एग्ज़ाम देता तो हो सकता है अच्छे नंबर पाता, तो इसलिए वो आपका भी नुकसान नहीं करेंगे, नंबर आपको भी अच्छे मिलेंगे। क्राइटेरिया क्या होगी, इस पे एक मीटिंग होनी है सीबीएसई में, जो सूचना मिल रही है, और उस मीटिंग में इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए अलग से डिसीजन लिया जाएगा कि इनके मार्क्स हम किस आधार पे दें। कम हम करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ज़्यादा करें कैसे, क्योंकि बच्चों ने तैयारी की है तो उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। जो कंपार्टमेंट 2 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे और प्राइवेट का फॉर्म जिन्होंने भरा था, ये सभी बच्चे पास हो जाएंगे। और अगर इंटरनल असेसमेंट को क्राइटेरिया बनाया गया तो बहुत ही अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। इसके बारे में मैंने लेटर भेजा है सीबीएसई को, खुद से पर्सनली हमने आपसे कहा भी था, और आप लोगों को भी इसके बारे में लेटर अपने गार्जियन से भिजवा देना चाहिए। आप खुद भी भेज सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को कि मुझे भी ऐसी ऐसी कंडीशन है और नंबर देते समय हमको भी ध्यान में रखा जाए। तो सीबीएसई आपकी भी बात को ध्यान में रखेगी। बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छा बोर्ड है सीबीएसई। तो बच्चों आप परेशान मत हो, किसी को भी अब कंपार्टमेंट में फेल नहीं होना। प्राइवेट में जितने सब्जेक्ट में आपने भरा होगा सब पास हो जाओगे। नंबर कितना आ रहा है ये बाद की बात है, थोड़े दिन में 10-15 दिन में मैं आपको बता दूंगा कि कितना % आने की संभावना है, जैसे ही मुझे पता चलेगा। हाँ, एक बात और है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो रिज़ल्ट आपका है बेटा, ये रिज़ल्ट प्रोसेसिंग का काम टाइम लेगा इसमें, और हर स्कूल का अलग अलग चूँकि रिज़ल्ट बनना है सीबीएसई के यहाँ से, और इस वजह से अभी कम से कम आपका जो रिज़ल्ट आएगा जून से पहले, 15 जून के पहले आपका रिज़ल्ट किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। ये बात आप मान करके चलो, क्योंकि पूरा मई का महीना रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग में लग जाएगा। रिज़ल्ट तैयार होने में लगेगा 10-15 दिन लग जाएगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर करने या उसकी और तैयारी करने में। तो इस वजह से 15 जून के आसपास आप है, बहरहाल आप एडमिशन करा सकते हो अगर आपका स्कूल अलाउ कर रहा है। बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन शुरू भी हो गया है, तो एडमिशन आपको करा लेना चाहिए। एक बात मैं और सजेस्ट कर दूं कि ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं कि हम कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर पाए या प्राइवेट का फॉर्म नहीं भर पाए थे,
तो बेटा आप प्राइवेट का फॉर्म नहीं भर पाए हो तो अगले साल आपको मौका मिलेगा, लेकिन कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म नहीं भर पाए थे तो कंपार्टमेंट 3 का फॉर्म आएगा और वो जुलाई के आसपास आएगा। जुलाई में आपको भरने का मौका मिलेगा और जब आप जुलाई में भरेंगे तो सितंबर या अक्टूबर तक या अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा और आप एग्ज़ाम दे करके उसको पास कर लेंगे। एग्ज़ाम नहीं होगा तो सीबीएसई को प्रमोट करना होगा, प्रमोट करेगी, जो भी निर्णय लेना होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं मिली होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत ना हो। और अगर आप हमसे जुड़े हैं बच्चों तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत साबित नहीं होगी, ये हमारा वादा है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस पीक को गुजर जाने दीजिए जो भी चल रहा है। बाकी जैसे होगा हम आपसे शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चलते चलते एक बात और कि इस विपरीत परिस्थिति में अगर हेल्प कर सकते हैं तो दूसरों की हेल्प करिए, नहीं कर सकते तो खुद की हेल्प करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।